सलाम की व्यूअर्स, इट्स योर बिल्डर इलियास और आप देख रहे हैं आसमान बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सवाल आया था टिकटॉक के ऊपर कि भाईजान पहले लकड़ी का काम करवाएं या फिर टाइल्स का काम करवाएं। वहाँ पर भी मुख्तसर जवाब दे चुका हूँ, यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जवाब ये है, सवाल के अंदर ही जवाब मिल रहा है। जवाब ये है कि आप पहले टाइल का काम करें। उसकी वजह ये है कि जब आप लकड़ी का काम पहले करवाएंगे तो लकड़ी का काम मिसाल दरवाजे हैं, मीडिया वॉल है, बेड वॉल है, वार्डरोब है, इन सब चीज़ों पे आ रहा हूँ। जब आप पहले फ्लोरिंग्स करेंगे तो आपके पास वाटर लेवल निकलेगा। जब आपके पास फ्लोरिंग लेवल्स निकल आएंगे तो कारपेंटर के पास एक एग्जैक्ट साइज़ देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर वो जब दरवाज़ा बनाएगा तो ये नहीं होगा कि एक दरवाजे के नीचे 1 इंच का गैप, दूसरे दरवाजे के नीचे 5 सूतर का गैप, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। क्योंकि दरवाज़ा एक बार बनता है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, जो मर्ज़ी है, बाद में उसके अंदर आप पीस नहीं लगा सकते। तो एक परफेक्ट काम के लिए और एक प्रोफेशनल काम के लिए एक जवाब ये बनता है। दूसरा ये कि जब आप फ्लोरिंग्स करते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है पहले कच्चे होते हैं, साइड को देखा जाता है। कई जगहों पे कंक्रीट का कच्चा है, कई जगहों पर हाथ का कच्चा है, कई जगहों पर ज़ीरो पलस्तर होता है, जो जस्ट हम नीचे पलस्तर करके टाइल लगा लेते हैं। लेकिन जब आप टाइल लगाते हैं तो ये लाजिम नहीं है कि आपके पूरे घर का लेवल सेम निकलेगा, ये बात याद रख लें। उसमें कुछ जगहों पर आपने, ज़ाहिर सी बात है, जब आप कल को फ़र्श धोना चाहेंगे तो आपने पानी के लिए लेवल निकालना होगा कि पानी किस तरफ खुद ब खुद जाए या किस तरफ आपने निकालना है। एक चीज़ ये है। इसका एक अच्छा जवाब ये भी बनता है कि अगर आपकी टाइल की टीम साइट के ऊपर मौजूद है तो ये हो सकता है, जो हम करते हैं बेसिकली वो ये होता है कि टाइल की टीम साइट पे होती है तो उनको पता होता है साइट पे सारा लेवल, वाटर लेवल, फ्लोरिंग लेवल निकाल चुके होते हैं। तो वो हमारे कारपेंटर को ये मार्क कर देते हैं कि मेरा लेवल यहाँ तक आएगा, जब टाइल लग जाएगी यहाँ तक लगेगी। तो कारपेंटर उस हिसाब से अपना परफेक्ट साइज़ उठा के ले जाता है। तो साइड पे फ्लोरिंग्स का काम चल रहा होता है, पीछे वेयर हाउस के अंदर आपका दरवाज़ों का काम चल रहा होता है। अब जब आप दरवाज़ा लगाते हैं तो सिर्फ दरवाजे ही नहीं लगाते, ठीक है, दरवाज़ों पे बात कर रहा हूँ। लक्कड़ के काम में दरवाजे भी आते हैं, किचन भी आता है, मीडिया वॉल भी, और ये जो आपका वार्डरोब होता है, अलमारी, ये भी आती है। जब दरवाजे लगाते हैं तो दरवाजे के साथ ही साथ बिडिंग भी लगानी पड़ती है। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि फ्लोरिंग्स पहले करें, टाइल्स का काम पहले करें, तो उसके अंदर दो वजूहत हैं। अगर फ्लोरिंग्स के ऊपर आप टाइल नहीं लगाएंगे, दरवाज़ा वाला आके दरवाज़ा लगा लेगा, ठीक है। उसमें एक ये बात भी है कि टाइल वाला आपके कारपेंटर के दरवाजे की मजबूरी की वजह से वो मजबूरन उस लेवल को ज़रा हिला देगा, लेकिन उसकी चीज़ जो पॉइंट है या उसका जो फ़र्क है वो आपको तो नहीं समझ आना। वो तो जब कल को आप एक्सपीरियंस करेंगे तो मसला आपके लिए, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा काम करके जा चुका होगा, उसकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर। तो ये मेन चीज़ है कि जो टाइल टीम होगी वो उस दरवाजे की वजह से मजबूरन लेवल को हिला देगी ताकि सेम सेम आए, लेकिन कल को मसला आपके लिए बनेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब दरवाज़ा कारपेंटर ने लगा लिया तो उसके साथ बिडिंग भी लगानी पड़ती है। तो जब आपके पास लेवल नहीं निकला, फ्लोरिंग से लेवल नहीं निकला, आपके पास स्कर्टिंग का लेवल नहीं निकला, क्योंकि 4 इंच स्कर्टिंग लगती है, कुछ लोग 6 इंच लगाते हैं, कुछ लोग 5 इंच। 4 इंच की स्कर्टिंग है, जब तक आपके पास वो लेवल नहीं आया तो बिडिंग आप कैसे लगाएंगे? आपने लगा दी, वहाँ पर क्या होगा? नुकसान आपका होना है। कल को बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर आपसे चार्ज करे कि भाईजान यहाँ पे ये एक चीज़ नहीं थी। अगर आपकी टाइल की टीम की वजह से अभी ये चीज़ ख़राब हो रही है, आप तोड़ रहे हैं या काट रहे हैं और फिर इसके अंदर गलती आ रही है या वो लुक नहीं दे रही, तो उसका ज़िम्मेदार कोई और बंदा नहीं होता, वो आप होते हैं। तो पहले एक जवाब ये भी आपके पास आ गया। अब दूसरी चीज़, जब आप पूरे फ्लोर को लेवल कर रहे होते हैं, जब टाइल लग रही होती है तो उससे पहले लेवल होता है। तो जब लेवल हो गया तो उसके हिसाब से वार्डरोब और किचन के ऊपर ये जवाब देने जा रहा हूँ, और सेम मीडिया वॉल के लिए। जब स्कर्टिंग का लेवल निकल आएगा तो आपको पता है कि मेरी मीडिया वॉल, क्योंकि मीडिया वॉल कोई आधी तो कोई नहीं बनाता, आपके पास हाइट आ रही है पूरे सीलिंग तक या छत तक, 10 फुट है, 9 फुट है, 8 फुट है, वट एवर जो भी है, तो वो तो आपने स्कर्टिंग से हिसाब करनी है ना। अगर आपने पूरी एक अच्छी लग्जरी या एग्जैक्टिव या खूबसूरत मीडिया वॉल बनवा ली कारपेंटर से, लेवल नहीं था निकला, वो स्कर्टिंग आके लगाता है और वहाँ पे गैप आता है, तो वो गैप आप कैसे कवर करेंगे? जुगाड़ू अर्थ की तरफ जाना है तो फिर वही बात आती है कि फिर काम क्यों करवा रहे थे, प्लानिंग क्यों नहीं थी? क्योंकि मेन चीज़ प्लानिंग होती है। हम लोग एक काम को एक नज़र से देखते हैं कि बस दरवाज़ा लगाना है, ये नहीं देखते कि इसके साथ और भी 10-15 काम जुड़े हुए हैं। या हम सिर्फ देखते हैं कि टाइल लगानी है, ये नहीं देखते कि इसके साथ और भी 10-15 काम जुड़े हुए हैं। तो जब लेवल आप निकालते हैं तो फिर तड़ियाँ बनती हैं वार्डरोब्स के लिए और आपके किचन के लिए। तो जब तड़ी आपकी परफेक्ट नहीं होगी, लेवल मिसाल नहीं निकला हुआ, आपका कारपेंटर आ जाता है जी, आपका किचन बना के ले आता है, आपने लगा दिया, तड़ी नहीं थी, क्या करेंगे? चलो ठीक है, आपने किसी से आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर आपने एक तड़ी बना ली। कल को जब टाइल वाला अपना लेवल कच्चा पलस्तर करेगा, जब टाइल लगाएगा, वहाँ पे आपके पास लेवल्स के अंदर फ़र्क आ रहा होगा, तो गलती किसकी है? आपकी है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के मुताबिक होनी चाहिए। अब ये फ्लोरिंग्स की बात थी।
अब इसमें मेरा जवाब ये कि जो टाइल का काम है ये फ्लोरिंग्स पे भी होती है और दीवारों पे भी, तो दोनों पहले करवा लिया करें, या साथ साथ, या आपकी जो टीम है टाइल की वो साइड पे हो, फिर कोई मसला नहीं है। बेशक अभी टाइल का काम स्टार्ट नहीं हुआ हो, फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि टाइल वाली टीम अगर एक्सपीरियंस उसके पास होगा, वो समझदार होगा, एक्सपर्ट होगा, वो आपको बता देगा भाईजान मेरा लेवल यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक मेरी टाइल लग जाएगी, कारपेंटर वहाँ से अपना साइज़ उठाएगा। अब वॉशरूम्स के अंदर भी चूँकि टाइल का काम होता है, अब आप वॉशरूम का काम नहीं करवाते, आप पहले दरवाज़ों का काम करवा लेते हैं, लेवल के अंदर आपका फ़र्क आएगा, ये मेरी बात याद रख लें। दूसरी चीज़, जब आप एक प्रोजेक्ट को लेके चला रहे होते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने के अंदर मैं प्रोजेक्ट फिनिश करूँ। ये आपका साल के अंदर भी फिनिश नहीं हो सकता जब तक आप इन सारी चीज़ों को साथ साथ लाइनअप नहीं रखेंगे। सैनिटरी का काम नहीं होगा, आपके पास प्लम्बर का काम सारा पेंडिंग रहेगा, एंड पे पानी के इशू बनेगा, मसला आपके लिए है। वाटर लेवल उसका भी निकलेगा, कच्चा उसके लिए होगा। अब अगर उस वॉशरूम के अंदर कंसील्ड कमोड है तो उसका लेवल सबसे मेन होता है। अगर सादा कमोड है फिर भी मसला है, लेकिन अगर कंसील्ड कमोड है तो फिर तो ख़तरे की घंटी है, क्योंकि अगर कंसील्ड वाटर टैंक आपने लेवल के हिसाब से ना लगाया तो कल को जब कमोड लगा देंगे तो या तो आपकी टांगें बहुत ऊंची होंगी या बहुत नीचे होंगी। ये मसले बहुत होते हैं कंसील्ड वॉशरूम्स के अंदर। अभी भी जितनी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान हम इस चीज़ का रखते हैं। टाइल वाला जब वहाँ पर टाइल लगा देगा, एक बात बता दूं, जैसे कि मैंने उस दिन भी एक वीडियो बनाई थी कि घर के इंटीरियर में या फिनिशिंग में आप कुछ काम ऐसे करवाएं जो डिज़ाइनिंग वाले हों, जिससे घर की वैल्यू बढ़े। उस वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिनिशिंग में कुछ काम ऐसे हैं जो आपने करवाने ही करवाने हैं। पेंट हो गया, बिजली का काम हो गया, फ्लोरिंग्स हो गई, दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, ये तो आपने करवानी करवानी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दीवार पे डिज़ाइनिंग हो गई, ये मीडिया वाल, शीडिया वाल, तो उसके लिए भी अगर आपने दरवाजे का काम पहले करवा लिया, बिल्डिंग आपने पहले लगवा दी है, अब टाइल ना नीचे लगी है, अब दीवार पे भी अगर टाइल आ रही है तो आपके टाइल में और आपकी बिल्डिंग के अंदर गैप होगा, वो मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो वहाँ पे आपका मॉड्यूलर प्रोजेक्ट, इसको हम नहीं कह सकते। आप ये समझे कि एक जुगाड़ू तरीका था या एक नॉन प्रोफेशनल या अनप्लान्ड काम था कि बस हर टीम ने आके अपना अपना काम क्लियर किया। लक्कड़ वाले ने आके दरवाजे और बिल्डिंग लगा के चला गया, पैसे ले गया। टाइल वाले ने अपनी टाइल लगा के, वो कहे कि भाईजान ये तो बिल्डिंग वाले लगा चुका है, या तो इसको तोड़ो, निकालो, हम लेवल निकालें, उसके बाद आगे दोबारा लगे तो नुकसान आपका है। कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर, कारपेंटर, जो भी टीम वाला, वो आपको कहे कि भाईजान मैंने अपना काम उस टाइम क्लियर कर दी था, आप अभी इसके अंदर अल्ट्रेशन करवा रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस आपने आपको देने पड़ेंगे, उसका राइट है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। अब हम जो प्रोसेस करते हैं वो तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अंडर वन रूफ, अंडर वन टीम सारी चीज़ चल रही होती है, तो हमने हर एक चीज़ को पहले से लाइनअप किया होता है कि मैंने किस किस हिसाब से किस किस टीम को लेके आना है, कौन सी टीम साइड पे कब एंटर होगी, बैक एंड पे वेयर हाउसेज में कौन कौन सा काम चलना है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए ये चैनल है, इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद टिप्स हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता रहूँगा इस तरह की वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।